Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to season 2 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, in this season we have chosen another book of an influential author, The 5 Major Pieces to the Life Puzzle by Jim Rohn. Remember, this book has been divided into 5 chapters. These chapters are the basic core stones in the formation of your life philosophy. The first chapter is personal philosophy, second chapter is attitude, third chapter is activity, fourth chapter is the results, and the last one is the lifestyle which you are going to adopt into your life in order to become a healthy and a wealthier personality. So moving forward, let's start with the chapter number 1, the personal philosophy. चूँकि टाइम की किल्लत और आप लोगों के अटेंशन स्पैन को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग हर एपिसोड में एक चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल बी डिवाइडिंग ईच चैप्टर इनटू 3 थिंग्स इनटू 3 सेक्शंस, सब सेक्शंस. तो मैंने पर्सनल फिलॉसफी के चैप्टर को 3 सब सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है. तो आज की इस एपिसोड में हम इंशाल्लाह ताला फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल philosophy in your body is important and how you are going to implement it into your further life. So before moving forward, let me discuss in detail about the word philosophy. Philosophy is basically what you think and how you came to know what you are thinking inside your brain is the philosophy. हम डेली कई लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बहुत सारी बातें हमें लग रही होती हैं कि दीज आर मेंट फॉर आवरसेल्व्स. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इंटेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें लगता है दैट वी शुड गो फॉर दिस थिंग. दिस इज़ व्हाट वी आर मीटिंग ऑन टू द डेली बेसिस इन टू आवर लाइफ, और ये हम सोच रहे होते हैं, ये आपकी फिलॉसफी होती है. सो अगर आप 5 मेजर पीसेस ऑफ द लाइफ पजल की बात करते हैं तो फिलॉसफी इज द मेजर कोर स्टोन इन द फाउंडेशन ऑफ वट एवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. ये बुक जिम रॉन ने लिखी है, और जिम रॉन ने फिलॉसफी के बारे में क्या बोला है, वट यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन इज योर फिलॉसफी. नाउ हम ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ आवर पर्सनल फिलॉसफी इज़ फॉर्म्ड. ज़िंदगी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने सीख लिया है, कभी कभी ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वो सीखा किससे है और वो सीखा कैसे है, आपको किस तरह के सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ा है, किस किस्म के प्रॉब्लम्स ने आपको बीच में हिंडर करने की कोशिश की है, और किस किस्म के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है. सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर डिस्कसिंग हाउ द पर्सनल फिलॉसफी इज़ फॉर्म्ड. बेसिकली इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन 2 थिंग्स. द फर्स्ट थिंग what you know, and the second most and foremost important thing how you came to know what you know basically. तो यहाँ पर हम क्या बात करने जा रहे हैं कि हम क्या जानते हैं. ये आप अपने सोशलाइजेशन से सीखते हैं, या आप अपनी स्कूलिंग से सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, आप किस किस्म के टीवी सीरियल्स देखना पसंद करते हैं, आप टेलीविज़न पर क्या चीज़ें, किन चीज़ों से इंटरटेन होते हैं, आप किस किस्म की कॉन्वर्सेशंस को एंजॉय करते हैं, आप पर्सनल माइंडेड पर्सन है या आपका जो ब्रेन है वो प्रोफेशनल है, क्या आप एक स्टार्टर हैं, आप एक फिनिशर हैं, क्या आप एक आइडिया ब्रिंगर हैं या आप वर्क स्मार्ट हैं, क्या आप पीपल स्मार्ट हैं या आप टाइम स्मार्ट हैं. तो ये तमाम चीज़ें डिसाइड कर रही होती हैं कि आपकी जो फिलॉसफी होगी उसकी फॉर्मेशन किस तरह की होगी. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेली बेसिस पर जो सीख रहे होते हैं वो काफ़ी नहीं होता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डेली बेसिस पर जो सीख रहे होते हैं आप पूरी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो ज़रूरत हमें यहाँ पर इस चीज़ की है कि हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर आइडियाज़ एंड आवर बिलीफ. अब यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ योर नॉलेज विच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर डेली लाइफ, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग दैट नॉलेज इन टू वट एवर हैज़ बीन कमिंग टू यू, दैट नॉलेज वुड बी बिकमिंग योर बिलीफ एंड फैक्ट. और जब वो फैक्ट आपका बिलीफ बन जाता है तो आपका यकीन इतना पुख्ता हो जाता है कि आपको उसके ऊपर यकीन का गुमा होने लगता है. और यहाँ पर आपकी पर्सनल फिलॉसफी आइदर इट वुड मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, या वो आपके लिए बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स ब्रिंग आउट कर रही होती है. तो अगर आपने अपनी पर्सनल फिलॉसफी पॉजिटिवली फॉर्मेट की है, पॉजिटिवली उसको कंस्ट्रक्ट किया है, डेफिनेटली इट वुड बी ब्रिंगिंग यू द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो अब यहाँ पर आप बेसिकली बात करेंगे कि वी चूज़ टू डू वट एवर वी थिंक इज़ द वैल्यूएबल. हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्टिग्मास होते हैं. अब वो स्टिग्मास सोशल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं. यानी कि अगर एक चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, आप वहीं पर उसको स्टॉप कर देते हैं, दैट आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इट, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू इट. अगर किसी की कॉन्वर्सेशन में आपको अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर आप किसी की कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, आप फ़ौरन से ब्लॉकेज लगा देते हैं, आप उसकी बात नहीं सुनते या आप उसकी तरफ जाते नहीं हैं. सो दैट मीन्स दिस थिंग इज़ नॉट वैल्यूएबल फॉर यू, बट दैट डजंट मीन कि जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है वो किसी और के लिए भी वैल्यूएबल ना हो. मे बी वो किसी और के लिए ज़्यादा वैल्यू रखती हो. तो यहाँ पर अब आप अगर अपनी सोशलाइजेशन को देखते हैं
everyone among us is having a different view about the government, about the schooling, about the economy of our country, about the social structure or the capitalist structure of the nation. तो ये जो different views हैं, क्या ये एक ही दिन में बन गए हैं? क्या ये एक ही बार की तरबियत ने बनाए हैं? ऐसा नहीं होता. ये तमाम views with the passage of time, these are being incorporated into your mind and you are processing it through your memory process, and whenever it would be needed you are going to use that whatever is running into your mind. तो ये होती है आपकी personal philosophy. अगर हम इसको इन डिटेल बात करते हैं, we would say personal philosophy is like the set of sail. Firstly, you have to understand the concept of set of sail. सेट ऑफ सेल बेसिकली एक थिंकिंग का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सब लोग एक ही कश्ती में सवार हुए हैं, आप लोगों की मंजिल भी एक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही रास्ता अपनाने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग डिफरेंट डेस्टिनेशंस को पहुंचते हैं? क्योंकि हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, हमारा रिविजन्स का तरीका डिफरेंट होता है, हमारा सोशलाइजेशन डिफरेंट होता है, हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट होता है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डेली बेसिस पर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी वाइंड्स को फेस कर रहे होते हैं जो इनके लिए हार्ट ब्रेक्स भी ला रही होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी ब्रिंग आउट कर रही होती हैं, डेस्पेयर और डेस्टिट्यूट भी होता है. क्या उन वाइंड्स ऑफ ब्लो या इन तमाम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम जीना छोड़ सकते हैं या हम पीछे हट सकते हैं? तो इस बुक में हम बेसिकली ये चीज़ सीखने जा रहे हैं कि कैसे इन छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स और चैलेंजेस को आपने स्ट्रेंथन करना है, आपने इनरिच करना है, और उसके बाद आपने इनको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इनरिच करके कैसे आपने इनको यूज़ करना है ताकि आपकी जो सेट ऑफ सेल है वो स्ट्रेंथन होती चली जाए और उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो कि आप कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है. हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनका थिंकिंग प्रोसेस बड़ा नेगेटिव होता है, बड़ा ड्वेलिंग होता है, बड़ा ही डिसअपॉइंटेड किस्म का होता है. ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स ने सोशलाइज ठीक नहीं किया होता, ऐसा होता है कि कभी कभी हम ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैंगअप कर रहे होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होते. सो यू नीड टू डू राइट नाउ इज दैट यू हैव टू सेट योर सेल इन अ डायरेक्शन विच वुड बी ब्रिंगिंग यू अ फ्रूटफुल आउटकम. अब वो सेट ऑफ सेल को आपने स्ट्रेंथन भी करना है, आपने उसको आगे लेकर भी चलना है, क्योंकि चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज आर नॉट मेंट ओनली फॉर द रिच और ओनली फॉर द पुअर. आपके मैरिटल प्रॉब्लम्स रिच पीपल भी फेस कर रहे हैं, पुअर पीपल भी फेस कर रहे हैं. इकोनॉमिक डेस्टिट्यूट रिच पीपल भी फेस कर रहे हैं, पुअर पीपल भी फेस कर रहे हैं. या उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि ट्रबल्स किसी के साथ भी आ सकती हैं. दिस इज नॉट अ डायलेमा दैट दे आर coming only towards a person who is very poor and who cannot afford it financially. No way. They can be coming to a rich person as well. For example, if a rich person has been able to start an entrepreneur dilemma, तो वहाँ पर उसको भी problems face करनी पड़ती हैं. The thing is that all things are dependent upon your choices. If you are able to make the right choices, then definitely you would be able to do something different and innovative and unique than others. But if you are in a direction of doing the things you have done earlier, you will be getting the results what you have got earlier. So in order to change the results, in order to change the outcomes, you have to change the circumstances, you have to change the motion of whatever you have been done earlier. So उसके लिए आपको अपने stirred juices को move करने की ज़रूरत है, उनको शेक करने की ज़रूरत है ताकि आप चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकें. तो इस चीज़ के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस विच इज़ दैट हाउ टू डेवलप अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनल फिलॉसफी, जिसके अंदर हम 5 मेजर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी थिंकिंग के प्रोसेस को एनरिच कर सकें, ऑप्टिमिस्ट बना सकें और पॉजिटिव बना सकें. अब यहाँ पर आपका फेथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप से कभी कभी बात करते हैं कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन साइड योर ब्रेन, योर कॉन्सिक्वेंसेज वॉन्ट बी इन मैचिंग वट एवर यू वर थिंकिंग. तो ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. इन्नमल अमालु बिन्नियात. अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका नॉलेज स्टिफ नहीं है, अगर आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट स्ट्रेंथन्ड और कोऑपरेटिव नहीं है, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर सकते जो कि आपके रास्ते में आ रही होती हैं. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको एक ऑब्जेक्टिव रिव्यू की तरफ जाना चाहिए. अब ऑब्जेक्टिव रिव्यू क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट एम्प्लॉयर आपको उतना पे नहीं कर रहा जितना हम काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन से वो जॉब छोड़ देंगे. नहीं, आप अपना ऑब्जेक्टिव जो होगा आप उसको रिव्यू करेंगे, रिवाइटलाइज करेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे. आप कैसे करेंगे? आप उतना काम अपने एम्प्लॉयर को करके देंगे जितना वो आपको पे कर रहा है. आप एक्स्ट्रा से चार्ज नहीं ले कर रहे उसको, ना ही आप एक्स्ट्रा से कुछ एफर्ट करेंगे. तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना शुरू कर दें. यहाँ पर कि जितनी रिक्वायरमेंट है आपने उतना काम देना है. आपने अपने आप को एक ऐसी बर्डनाइज सिचुएशन में नहीं लेकर आना. ये आपकी पर्सनल फिलॉसफी होती है. अब हम ऐसे 5 बूस्टेड वेज डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनल फिलॉसफी को स्ट्रेंथन कर सकें. द फर्स्ट थिंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन.
Since your childhood, you have been received a lot of information which can be misinterpreted, which can be wrong, which can be deteriorated. But the thing is that if you are using all those accumulated information since your past, then definitely you would be nowhere over the road of success. So information जो कि न्यू होती है, जो कि आइडियलाइज्ड होती है, जो कि पॉजिटिव होती है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक होती है, आपके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप अपने पुराने सिलेबस पर ही चलते रहेंगे, अगर आप अपने पुराने टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो आप नए लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे. बिकॉज वी आर लिविंग इन द 21st century and we have to incorporate all the new adventures into the life. Second most important thing, learn from personal experiences. आपको दुनिया इतना नहीं सिखाती है जितना आप अपने आप से सीख सकते हैं, बट हम अपनी इनर वॉइस को एक ब्लॉकेज लगा देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू लिसन वट एवर आवर माइंड एंड बॉडी इज सेइंग टू अस. तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत होती है कि आपको इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा अपने आप को सुनने की ज़रूरत है. क्योंकि हम ज़िंदगी में फेलियर से भी गुजरते हैं, सक्सेस से भी गुजरते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेसेस हो. आप सब ने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेलियर भी फेस किया होता है. अब मसला क्या होता है कि हम अपने फेलियर को अपना एक वीकर पॉइंट कंसिडर करना शुरू कर देते हैं. और जिम रॉन कहता है कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑल अबाउट द फेलियर्स, यू विल बी एंडिंग अप विद अ लॉट ऑफ फेलियर्स अराउंड योरसेल्फ. सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, यू हैव टू थिंक ओवर द थिंग्स व्हिच यू हैव डन ग्रेट इनटू योर पास्ट, एंड देन दोज थिंग्स विल बी गिविंग यू अ बूस्टेड एनर्जी टू डू समथिंग डिफरेंट. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न फ्रॉम द आउटसाइड वॉइस. आपको पता है हमें से बहुत सारे लोग हेल्प लेने को बड़ा गलत समझते हैं, अपनी शर्म महसूस करते हैं इस चीज़ के अंदर. भाई आप में से हर इंसान हर चीज़ में गुड या परफेक्ट नहीं हो सकता है. आपका मेंटोर्स किस लिए बने हैं, आपके टीचर्स किस लिए बने हैं, या आपके इर्द गिर्द आपका पीयर ग्रुप किस लिए बने हैं. आप हर चीज़ में मास्टर नहीं कर सकते, आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते. यू शुड गो फॉर अ हेल्प ऑफ एन आउटसाइड वॉइस, एंड दैट वॉइस माइट बी योर पर्सन, माइट बी योर पेरेंट्स, माइट बी योर मेंटर, माइट बी योर ट्रेनर, और समवन who is more intellectual and a wise personality having inside of them. अब इसके अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल. अब तारीफ, फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी के अंदर. अगर आप एक लिनियर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, समवन इज देयर इज़ नो वन अराउंड यू जो कि आपको बताया दैट आइदर यू आर मूविंग राइट और यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक, तो आप कभी भी ठीक तरीके से चल नहीं पाते. तो फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रेजल का मतलब होता है कि वो फीडबैक जो आपके लिए ज़रूरी है, वो फीडबैक जो आपको वाकई स्ट्रेंथन कर सकता है. क्योंकि बिला वजह की तारीफ भी आपको डम बना रही होती है. तो आपका जो मेंटोर होता है वो आपसे ज़्यादा समझदार होता है. आप उसके पास जाएँ, आप उससे अपना मसला शेयर करें, आप उससे अपना प्रॉब्लम, आप उससे अपना वेंचर शेयर करें. he will be the person to guide you in a direction which would be positive for you. So you have to move towards a person who is wise, who is intellectual, who is having an optimistic point of view about the things you are going to incorporate into your life. क्योंकि वो person, that person might be the carer of yourself. वो पर्सन आपसे प्यार करता है, वो पर्सन आपको एक ऐसे डायरेक्शन पर देखना चाहता है जो डायरेक्शन आपके लिए फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेज ब्रिंग आउट कर रही होती है. और सबसे बड़ी चीज़, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु आर अ रिजल्ट ऑफ फेलियर. आपको पता है ज़िंदगी सिर्फ सक्सेसेस का नाम नहीं होती है, ट्रायम्फ्स का नाम नहीं होती है. वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ फेलियर्स एंड वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट वी हैव डन. लेकिन अगर आप ट्रायल एंड एरर के फेज़ में हैं, अगर इसकी मिसाल एक बच्चे से दूंगी, आप एक बच्चे को कोई काम करने को देते हैं, आप उसको कोई ऑब्जेक्ट पकड़ाते हैं, एक टाइम आता है बच्चा ट्रायल एंड एरर के फेज से गुजर रहा होता है. कैसे? अब सपोज इट्स अ बॉल पॉइंट इन माय हैंड, आई एम एन अडल्ट पर्सन, आई नो दैट इफ इट इज़ बीइंग ड्रॉप्ड ओवर द फ्लोर आई कैन पिक इट अप अगेन. लेकिन वो बच्चे से जब गिर जाती है, बच्चा बार बार कोशिश करता है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे मैच्योर हो जाते हैं हम कोशिश करना छोड़ देते हैं. फेल होने में नहीं है, फेलियर कोशिश ना करने में है. तो आपको सिर्फ उन लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है जो सक्सेस स्टोरीज है या जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ पाया है. क्योंकि वो पर्सन जो फेलियर से गुजरा है, डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक. ही इज़ अबाउट टू कंडेम वट एवर ही हैज़ डन इन द पास्ट. तो आप उस इंसान से भी सीख सकते हैं, आप उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं, आप उसकी एफर्ट से सीख सकते हैं, आप उसने जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की आप उससे भी सीख सकते हैं. अब हम इसके एंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लर्न फ्रॉम द पीपल्स सक्सेस. अब यहाँ पर यू शुड मेक सम टाइम, यू शुड स्पेयर सम टाइम टू मीट द पीपल हु हैव डन समथिंग ग्रेट. अब अगर वो लोग आपको टाइम नहीं देते, यू शुड गो फॉर द रीडिंग ऑफ सम इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द पीपल हु आर वेरी ग्रेट स्टोरीज. अब इसके लिए आप कुछ सॉन्ग्स ऐसे सुन सकते हैं जो कि आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं. आप कुछ सीरियल्स ऐसे देख सकते हैं जो कि आपको कुछ पॉजिटिव आपके अंदर फीडबैक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. या आप कुछ इस तरह के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के थॉट्स को अपने अंदर लाकर चेंज ला सकते
سکتے ہیں جنہوں نے ایک سکسیس سٹوری بنائی ہوتی ہے. تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوچ کتنی میچر کرتی ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی وہ سوچ آئی کہاں سے ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی وہ سوچ کے اندر کتنی چینجز کی ضرورت ہے. کیونکہ پرسنل فلاسفی اس چیز سے نہیں بنتی ہے what you know, اس چیز سے بنتی ہے how you came to know what you know and how you can interpret into the information you have known earlier. تو یہاں پر آپ کو ابھی سے right now you need to implement all these skills into your philosophy and into your thinking process کہ آپ چینج کیسے bring out کر سکتے ہیں. اور ہاں انشاءاللہ in the next episode we will be discussing about some other important concepts in the formation of personal philosophy. At the end, don't forget to like and subscribe the ISP's official YouTube and Facebook channel. Thank you so much.